वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज तपस आईएएस। तपस आईएएस में आप सबका स्वागत है। तो अभी हम कर क्या रहे हैं, बीपीएससी का करंट अफेयर का सीरीज चला रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि लास्ट 6 मंथ के जो भी आपको करंट अफेयर जो बीपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और उसमें ये भी कोशिश करेंगे कि आपको जो भी नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की जो भी करंट अफेयर्स हैं जो सिंगल लाइनर में पूछा जाता है, और अभी आजकल बीपीएससी थोड़ा डीप डीप में जाके भी पूछता है, तो कोशिश करूंगा कि आपको वो सब कवर करा दूं और आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जितना कोशिश होगा कि जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर लिया जाए। तो इस सीरीज में तो अभी आज से इस सीरीज का स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप इसको जरूर ध्यान दें और इसको उसमें ले। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। यस, तो पहला टॉपिक ये है कि भारत मंडलम को लेके। तो इसका आप सबको पता है कि इसका जो है इनोग्रेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने किया है अभी। और ये है क्या, ये एक एक टाइप का एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पे सारी मीटिंग होगी। इंडिया की लार्जेस्ट में से एक है मीटिंग। यहाँ पे इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस होंगे। इसको माइस भी कहते हैं। और ये है कहाँ पे, तो ये है आपको न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे मीटिंग होंगी। अभी एक्चुअली जो G20 की मीटिंग भी होने वाली है वो यहीं होगी। तो आप इसको याद रखें कि भारत मंडलम क्या है, न्यू दिल्ली में है। और यहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे एग्जीबिशंस जो भी होते हैं उसके इतने बड़े बड़े हॉल्स बनाए गए हैं जहाँ पे इनकी बड़ी बड़ी जो मीटिंग होगी। इनको माइस भी कहते हैं। इनको याद रखना है, मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस। तो माइस का अगर फुल फॉर्म हो तो इसका ये होता है। सेकंड न्यूज देखते हैं, क्योंकि ये सिंगल लाइनर है तो इसमें कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा फैक्ट कवर करूं। तो आज मैं 20 से 25 फैक्ट लेने वाला हूं। तो आप उसको बने रहें, आप चैनल में बने रहें और देखते रहें। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1980 का है। इसको अमेंड किया गया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, आप इसको याद रखें। इसको अमेंडमेंट किया गया है और इसके लेके फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 को लेके आया गया है। तो आप 23 को याद रखें। 23 में कुछ चीजें हुई हैं जिसमें नाम भी चेंज किया गया इनका। तो इसमें आप उतना डीप में नहीं जाना है, क्योंकि हमें ये सिंगल लाइन पढ़ रहे हैं। नेम ऑफ जो एक्ट है उसको, जैसे पहले था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, अब उसमें सुधार करके कुछ अलग नाम रखा गया है। तो उसको लेके भी लोगों को इशू है कि आपने नाम क्यों चेंज कर दिया। तो वो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसके वीडियो पे। अगर आपको वो जानना है तो आप तपस आईएएस के वीडियो पे जाएं, करंट अफेयर वाले में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट होता है। वो 1927 में आया था। तो आपको ये एक्ट और उसके ईयर्स याद होने चाहिए। और एक जो है वो इसी से फॉरेस्ट से रिलेटेड है, शेड्यूल ट्राइब एंड फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006। तो ये 3 एक्ट है फॉरेस्ट से रिलेटेड और ये इनका ईयर दिया हुआ है। तो आप उसको याद करें, उसको समझ लें, इसको रट डालें कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था वो 1980 में था। उसमें अमेंडमेंट लाके 2023 में अमेंडमेंट लाया गया है, अभी अभी लाया गया है। और उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, पुराना वाला। और शेड्यूल ट्राइब एंड फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 है। नेक्स्ट, आप सबको पता है कि फ्रांस के साथ हमने अभी अभी वहां से डील किया है। तो उसके लिए हमें एक साइन लगता है। वो साइन कौन देता है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल्स होते हैं, वो आपको अप्रूव करते हैं प्रोक्यूरमेंट के लिए। तो वो 26 जो डेसोल्ट एविएशन अपन ने लिए हैं, खरीदे हैं जो फ्रांस से, जिसको राफेल एम एयरक्राफ्ट कहा जाता है, तो हम फ्रांस से खरीदा, उसके लिए इनका साइन लगता है। तो हम देखते हैं कि डीएसी के चेयर्ड कौन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो इनके चेयरमैन है। ठीक है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का हेड जो होता है वो डिफेंस मिनिस्टर होता है, याद कर लें इसको। राफेल एम जो है वो फाइटर है विच विल बी ऑपरेटेड ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर्स। वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर में वो ऑपरेट होगा। नेक्स्ट जो न्यूज है, फोर्थ न्यूज, वसवराज बोमई जो है वो जो जीएसटी के मिनिस्टर्स ग्रुप है उनकी रेट स्ट्रक्चरिंग के हेड है वो। तो आपको ये याद रखना, जीएसटी इसलिए न्यूज में है क्योंकि जीएसटी में अभी बहुत सारी चीजें चेंजेस किया गया है, तो उसके लिए आप ध्यान में रखें। फिर जीएसटी एक टाइप का क्या चीज है? इनडायरेक्ट टैक्स है। आप दिमाग में इसको बैठा लें कि जीएसटी जो है एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। बहुत सारे टैक्सेस को हटा के एक टैक्स लाया गया जिसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। सॉरी, इसको इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बोला जाता। बहुत सारे टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स में हटा दिए गए हैं और उसको जीएसटी में लाया गया है। तो बहुत सारे टैक्स हटे और जीएसटी बना। आप उसको याद रखें। 2017 में के आसपास में ये आया था जीएसटी। आप उसको देखें, जीएसटी काउंसिल को देखें। जीएसटी काउंसिल के बारे में देखते हैं, एक टाइप का ज्वाइंट फोरम होता है जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों का स्टेक होता है। और उसके जो जीएसटी काउंसिल के हेड होते हैं वो यूनियन एफएम होते हैं, वो चेयरपर्सन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो आप इसको भी याद रखें कि जो जीएसटी काउंसिल के जो हेड होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं।
नेशनल क्वांटम मिशन जो है वो आप उसको देखें। नेशनल क्वांटम मिशन में क्या है, 6,000 करोड़ रुपए दिया गया है। इसमें क्या करेंगे, इसमें रिसर्च करेंगे इन द फील्ड ऑफ रिसर्च इधर डायरेक्टली और थ्रू स्पिन ऑफ विच विल लीड पब्लिक बेनिफिट। इसमें से ये होगा। तो नेशनल क्वांटम मिशन आप याद रखें, रिसर्च के फील्ड में है, तो आपको ये ध्यान रखें। नाटो के बारे में याद रखें कि नाटो का जो अभी जो करंट समिट हुआ है वो विल्नियस में हुआ, जो लिथुआनिया में है। ठीक है, तो आप इसको याद रखें। अगर विल्नियस पूछे तो विल्नियस, नहीं तो लिथुआनिया पूछे तो लिथुआनिया मानना है आपको। 31 मेंबर हैं इसमें, 31st मेंबर है, आपको याद रखना है। नया नया जो मेंबर आया है वो फिनलैंड है। और स्वीडन को लेके अभी चर्चा जारी चल रही है। स्वीडन जो है अभी अभी तक इसको माना नहीं गया है, फिनलैंड को मान लिया गया 31st मेंबर में। चंद्रयान 3 आप सबको पता होगा, एक्सपेक्टेड टू लैंड जो है 23 अगस्त के आसपास में जो है वो वहां पे लैंड करेगा। चंद्रयान 2 फेल्ड हो गया था। चेयरमैन जो है वो इसरो के वो एस सोमनाथ हैं, आप उसको याद रख लेंगे। रॉकेट जो हमने लॉन्च किया है LBM-3 और M4 वाली रॉकेट है। इसमें दो चीजें हैं, आप तीन चीजें एक्चुअली, प्रपोल्सन, रोवर, लैंडर्स। लेकिन आपको याद रखना है कि रोवर का नाम जो है वो विक्रम है और लैंडर का नाम प्रज्ञान है, तो आप इसको याद रख लें। नेक्स्ट जो है वो हॉलीवुड एक्टर एंड राइटर्स जो है वो स्ट्राइक पे गए हैं। स्ट्राइक गए हैं क्यों? क्योंकि वेज को लेके गए हैं। वेज में डिफरेंसेज बहुत ज्यादा है इनका। तो अगर पूछे कि कहाँ के लोग, तो हॉलीवुड के लोग अभी स्ट्राइक पे हैं। और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके भी, कि अगर ये आ जाएंगे तो राइटर और उसका सारा का नौकरी चला जाएगा, क्योंकि सब कुछ वही लिख दे रहा है। तो हॉलीवुड एक्टर्स को लेके लेंगे। एससीओ समिट देखें। एससीओ समिट जो है वो वर्चुअली हुआ है, होस्टेड बाय इंडिया। इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। तो एससीओ समिट आप देख लें, इसको ये देखें। कूनो नेशनल पार्क जो है, कूनो नेशनल पार्क जो है वो एमपी में है। न्यूज में इसलिए है कि वहां पे जो कूनो में हम चीता प्रोजेक्ट चीता लेके आए थे, उसमें से बहुत सारे चीता जो है वो मर गया। चीता हम कहाँ से लाए थे? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से लेके आए थे और नामीबिया से लेके आए थे। हम नामीबिया से लेके, तो इसमें बहुत सारे जो टाइगर हैं वो मर गए हैं। और जो कूनो नेशनल पार्क है वो एमपी में है, और सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो एमपी में है, फिर कर्नाटका में है, फिर यूके में है। तो आप इसका ध्यान दें। पारुल चौधरी जो है वो गोल्ड मेडल जीत के लाई है स्टीपल चेज में। तो स्टीपल चेज एक टाइप का गेम होता है जो एथलीट्स खेलते हैं। उसमें क्या आपको 3000 मीटर भागना होता है और बीच में हर्डल्स आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट उसमें जो है वो पारुल चौधरी जो है वो गोल्ड मेडल लेके आई है। तो पारुल चौधरी का जो संपर्क है वो स्टीपल चेज से है, आप उसको याद रखें। एथलीट्स है वो, एशियन एथलीट्स है, एशियन एथलीट्स में जीती है ये। कोहली जो है 5th हाईएस्ट स्कोरर बन गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आप ये याद रखें। ओएनडीसी का फुल फॉर्म जो होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स होता है, आप इसको याद रखें। डिजिटल कॉमर्स, इसका मतलब ये क्या होता है? एक टाइप का गवर्नमेंट बैक ई कॉमर्स पोर्टल है। वहां पे सारे जो रिटेलर आएंगे वो उसमें अपना रजिस्टर्ड करेंगे और अपना सामान बेचेंगे। तो एक टाइप का ई कॉमर्स पोर्टल हो गया, जैसे अमेजोन हो गया उस टाइप का, लेकिन ये गवर्नमेंट बैक्ड है, सरकार इसको बैक कर रही है। सेमिकॉन इंडिया कॉन्क्लेव आप सबको पता है, गांधीनगर में सेकंड एडिशन हुआ है अभी अभी। इसको लेके क्या है, सेमीकंडक्टर में अपने को अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि हर चीज आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें जो है वो सेमीकंडक्टर से बन रही हैं। और हम इसमें, हमारा जो है रॉ मटेरियल बहुत हमारे पास कम है, तो हम इसमें एक्सेल करने की कोशिश करेंगे। सो ये सेमीकंडक्टर को लेके है। राजस्थान गवर्नमेंट ने 3 बिल पास किया है। गिग वर्कर्स, जिसमें गिग वर्कर्स वो होते हैं जो पार्ट टाइम काम करते हैं लेकिन वो एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं किए जाते हैं, तो उसको लेके राजस्थान गवर्नमेंट ने ये गिग वर्कर्स बिल लेके आए हैं। राजस्थान ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल्स, इसमें क्या होता है, लोग मर जाते हैं लेकिन किसी कारणवश से वो सरकार से वो अपना फंड मांगते रहते हैं। उसकी वजह से जो बॉडी के जो क्रीमेशन के खुद के राइट्स होते हैं, कि इंसान मरा भी है तो उसके राइट्स है कि उसकी बॉडी को सही समय पे जलाया जाए, वो नहीं कर रहे थे, इसलिए राजस्थान ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल लेके आया गया है। राजस्थान मिनिमम गारंटेड इनकम एक्ट, ये पहली बार कंट्री में हुआ है, फर्स्ट टाइम इन अर्बन एरिया, कि आपको मिनिमम गारंटी इनकम बिल आपको लेके आए हैं राजस्थान गवर्नमेंट। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने तीनों बिल लेके आए हैं, आप इसको ध्यान रखें। लीसा लीसा करके एडमायरल है, वो नेवी की पहली ऐसी रैंकिंग ऑफिसर, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर बनी है। यूएसए की है ये, ठीक है, नेवी की फर्स्ट बनी है लीसा। नेशनल मल्टी डायमेंशन जो है पॉवर्टी इंडेक्स है, उसके वो उसका सेकेंड एडिशन हुआ है, नीति आयोग निकालता है। सेकेंड एडिशन नीति आयोग, और इसके डायमेंशन 3 है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स। और ये तीनों में फिर डिफरेंट डिफरेंट है, उसके टोटल मिला के 7 3 10 2 12 पैरामीटर होते हैं इनके। तो आप ये याद रखना कि 1/3 1/3 1/3 तीनों में बटेगा। उसके बाद न्यूट्रिशन, चाइल्ड, उसके बाद एंटी नटाल केयर्स, ये हेल्थ के अंदर में आता है। एजुकेशन जो है वो 2 भाग में और बटा हुआ है, कितने साल की स्कूलिंग करेगो और कितने दिन अटेंडेंस की हो, तो ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, तो ये एजुकेशन हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर में कुकिंग फूल है कि नहीं आपके पास, सैनिटेशन है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस,
एसेट्स एंड बैंक अकाउंट, ये सब चीज मिला के देखा जाता है। टोटल 12 पैरामीटर होते हैं, 3 डायमेंशन होता है, नीति आयोग निकालता है। और सेकंड एडिशन का लॉन्च किया गया है नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। नेक्स्ट, बहुत सारे समिट मैंने लिख दिया है। सेकंड एससीओ समिट जो है, सेकंड एससीओ समिट जो है वर्चुअली हुआ है। एससीओ समिट इंडिया में हुआ है, वर्चुअली होना था इंडिया में, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ तो वर्चुअली हुआ है। G7 का जो समिट है वो हिरोशिमा में होने वाला है। और ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुआ है। फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव जो हुआ न्यू दिल्ली में हुआ है। और सेवंथ इंटरनेशनल धर्म धम धम जो कॉन्फ्रेंस हुआ है ये भोपाल में हुआ है। इसका जो थीम है ना, वो उसका थीम है ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा। सेवेंथ इंटरनेशनल धर्म धम कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा, ये कुछ अजीब सा लग रहा है लेकिन आपको याद रखना है। 25th ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस को लेकर जो हुआ है कटरा में हुआ है, जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है। तो इसका जो थीम है वो है ब्रिंग सिटीजन्स इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर्स। ब्रिक्स का समिट जो है जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में होने वाला है। और G20 की जो समिट है सितंबर में इंडिया में होने वाला है, जिसका थीम है एक अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर्स। तो आप इसको याद रखिए। यूके ने एक बिल पास किया जिसको इलीगल माइग्रेंट्स बिल कहा जाता है। इसमें बाहर से आने वाले इंग्लिश चैनल से आने वाले लोग जो थे, उनके ऊपर उन्होंने कदम उठाया है कि ये लोग बोट लेके आ जाते थे यहाँ पे। तो इसके लेके सोनिक साहब, ऋषि सोनिक ने, इन्होंने यूके का जो है वो इलीगल माइग्रेंट बिल पास कर दिया है। इंडिया यूएई ने साइन किया है, क्या साइन किया है? रुपीज दिहराम डील साइन किया है इंडिया यूएई ने। आप इसको ध्यान रखना। G20 के मेंबर को आपके लिए आसान कर दिया हूं कि G7 के मेंबर को याद रखो, उसमें ब्रिक्स को ऐड करो, ईयू को ऐड करो, और जो बाकी कंट्री बचते हैं वो बचते हैं। तो G7 कंट्री आप याद कर लो, उसमें ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को ऐड कर देना। तो 7 कंट्री ये हो गया, 5 कंट्री ये हो गया, 12 कंट्री ये हो गया आपके पास, 7 5 12, और एक आपके पास ईयू हो गया, 13 हो गया। 7 कंट्री अदर्स हैं। वो 7 कंट्री अदर्स में क्या है? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, साउथ कोरिया है, साउथ अरेबिया, टर्की, और एक जो एक्स्ट्रा है वो ईयू है। तो आपको ये याद रखना है। तो टोटल दिस इज ऑल अबाउट टुडे करंट अफेयर्स। मैं ये एपिसोड लगातार आप शूट करता रहूंगा, आप लोग के लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसको फैला दो वीडियो को भाई। थैंक यू सो मच।